श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आइए आज हम लोग, आज अम्बेडकर जयंती है और पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। भारत के संविधान के शिल्पी एवं महान समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती है। इसमें कोटि कोटि नमन किया जा रहा है और उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में अपना एक अमिट छाप छोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, श्री नरेंद्र मोदी साहब जी भी इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोट कोट नमन कर रहे हैं, पूरा देश अपने अपने हिसाब से कर रहा है। यहाँ पर अखबार ने एक बात लिखी है कि अम्बेडकर शरणम गच्छामि, अम्बेडकर शरणम गच्छामि, जबकि बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। जबकि ये शब्द जो है कि ये वाक्य भगवान गौतम बुद्ध के लिए लिखा हुआ है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और यहाँ अम्बेडकर शरणम गच्छामि लिख करके उन्होंने बता दिया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो इस तैयारी में हैं कि किसको किस तरह से वोट मिल सकता है, तो जोर शोर से अपने अपने ढंग से बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। भाजपा 25 तारीख तक चलेंगे इनके अभियान, और मायावती जैसे उन्हें श्रद्धांजलि देंगी और ये भी घर घर जाएंगी। इसमें कांग्रेस वाले पुष्पांजलि देंगे सब तरफ जा करके, और सापा बस्तियों में जा करके अभियान करेगा। चलिए आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जय श्री राम। ये सामने लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि जगह पर अम्बेडकर शरणम गच्छामि, और ये जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी है इस पर हमें चर्चा करनी है। जैसा कि भारतवर्ष के अंदर समस्त देशवासी, भारतवासी, देशभक्त, भारतीय नागरिक, भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि देश का संविधान, देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर जी ने किया था, और भारत रत्न के पुरस्कार, भारत रत्न से अलंकृत किए गए। भारत रत्न उसे दिया जाना भी एक बहुत बड़ी सफलता थी, जिसे देख करके सब लोगों ने अपनी उनके कर्तव्यों की मतलब स्तुति तो हुई, साथ साथ अपने धन्यता का भी अनुभव किया। उनके पहले तो मैं आपको संक्षेप में उनके जन्मदिन के बारे में 2 शब्द बता दूं, क्योंकि विशेष चर्चा करनी है तो वो जन्मदिन से कोई मतलब उसका ज़्यादा है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में, महू नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बचपन से ही बड़ी कठिनाइयों के साथ उनका जीवन गुजरा, बहुत कठिनाइयों के साथ जीवन गुजरा, और ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो गरीबी थे, लेकिन वो दलित वर्ग में आते थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। और उनकी जो दिवंगत अवस्था है वो 6/12/1956 है, जिस वक्त उन्हें ये लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हुई थी। और उसमें बताते हैं कि दिल्ली के अंदर उनका बीपी था और यूरोलॉजी की समस्या थी, साथ साथ वो शुगर के भी, मधुमेह के पेशेंट थे, गठिया बाई हो गई थी, और तब उसके बाद ये है कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। 5 पुत्रों में उनका एक पुत्र है जिसका नाम राम यशवंत है, जो राम यशवंत अम्बेडकर है। शेष के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके 10 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था।
तो 56 से में ही अपनाया था और 3 महीने बाद दिसंबर में वो दिवंगत हो गए, ऐसा जो डाटाज है वो बताते हैं। इनकी माता राम का नाम, पिताजी का नाम राम जी मालो जी सतपाल था, सतपाल था, और माता जी का नाम भीमाबाई सतपात था। 14वीं से ये इनकी 14वीं संतान है। इसके बाद उनकी जो उनके माता जी का डेथ हो गई तो उनकी सौतेली जो माँ आई उनका नाम जीजाबाई संवाद था। और साथ साथ ये है कि ये ऐसा कहा जाता है कि ये चंवर वंश में पैदा हुए थे। चौर वंश को क्षत्रिय वंश के रूप में भी कहा जाता है। इसका एक शब्द चामर है, चमरा, महार जाम से नागर, मतलब इनको चमार कह दिया गया या दलित कह दिया गया या दलित वर्ग में रखा गया। ये एक व्यवस्था थी उस समय, उस तत्कालीन समय में जब ये पैदा हुए थे। या यूँ कह लीजिए कि जिस समय ये गुप्त वंश ख़त्म हो गया और तमाम अन्य सब जातियाँ आई इतिहास के आधार पर, उसमें जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, जो अगुवाई करने वाले लोग थे, उन सब अगुवाई करने वाले लोग या जो समाज को ख़ास तौर से बनाने का जिम्मा लिया था, जैसे वर्ण व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को उन्होंने किस तरह से लिया, इसका एक हमने जो समाज शास्त्र के अंतर्गत या सामाजिक परिवेश में हमने पढ़ा समझा जाना, वो सिर्फ ये है कि जो उस समय, उस तत्कालीन समय में जो सबसे प्रबल थे, शक्तिशाली थे, बलवान थे, अपने सख्त सामर्थ्य में किसी प्रकार से किसी से कम नहीं थे, दुगने थे, चौगुने थे, उन लोगों के श्रम का दोहन करने के लिए उन जातियों को लोगों ने क्या किया कि समाज के निर्माता बन करके, ठेकेदारी संभाल करके, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो या जो कुलीन परिवार के हों, मैं नाम नहीं लूँगा, इन सब लोगों ने बड़ा भारी काम, बड़ा दुर्व्यवहार किया। उन्होंने इन सब लोगों को जानवरों के पीछे लगा दिया कि इनका भाई गौ पालन करेंगे, गाय चराएंगे, कोई घोड़ा खच्चर करेगा, कोई भेड़ चराएगा, कोई अर्थ को पालन करेगा। जैसे एक बड़ा देहाती मसल कहा जाता है कि अहिर गणिया पासी तीनों सत्यानाशी। अहिरों को कहें या यादवों को कहें, उन्हें पिछड़ी जात में रखा गया या पिछड़ी जात आज की तारीख में है, और उसके बाद पासी हो गए और गड़ेरिया पाल जिसे कहते हैं ये हो गए। इन तीनों लोगों को अलग अलग काम दे दिए गए और उन लोगों ने जंगलों में दिन भर रह रहे हैं, शाम को लौट करके आ रहे हैं, उसके बाद खाइए पीजिए सो जाइए, नहीं जो बड़े लोग हैं उनके पैर दबाइए। इस तरह से करके समाज में एक बड़ी भारी ऐसी व्यवस्था ला दी गई थी कि हम वो सब लोग दिन पर दिन एक गुलामी की शिकंज में जलते चले गए और पता नहीं चल पाया, और उसके ऊपर इनका साम्राज्य हो गया। इन्होंने दिशा बोध कराने की स्थिति में दिशा बोध तो नहीं कराया, लेकिन इनको अधोगति की तरफ ले गए। तो जो अगड़े थे वो पिछड़े हो गए, जो पिछड़े थे वो प्रबल होकर सामने आ गए। कई बार हम आपको बताएं ऐसी बाहरी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं कि खास तौर से ऑफिस में अगर कोई भी छोटे तबके का आदमी, छोटे पद वाला आदमी कुछ ज़्यादा एक्टिव होता है, सबका मुंह लगा होता है, सबका काम वाम करने लगता है या कुछ होने लगता है या उसका नाम बड़े साहब लोग लेने लगते हैं, तो जो उससे जो खुंदक खाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं भाई इसको तो रास्ते छोड़ो, इसको तो रास्ते से किसी से हटाओ, नहीं तो हम लोगों का काम नहीं बनेगा, हम लोगों की पहचान खत्म हो जाएगी। तो पता चला उसको किसी और काम में लगा दिया या उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया या उसे इस तरह से कर दिया गया कि 10-5 तरीके के चार्ज लगा करके उसी अधिकारी से जिस अधिकारी के द्वारा वो जाना माना जाता था उससे डांट खिलवा दिया, तमाम तरह की बात कर, मतलब उसको डिस्ग्रेस करना, हतोत्साहित करना, ये एक बहुत ही मनुष्य की बड़ी फितरत होती है जो बहुत ही कूटनीतिक चालू चालबाज होते हैं। यही बात समाज में हुई और समाज का जो आज से जो हमारा इतिहास पढ़ने को मिलता है बहुत सा, ये मुगलों के आने से पहले की स्थिति में ही ये सब बात बिगड़ गई थी। नहीं तो यकीन आप मानिए कि ये अगर क्षत्रिय वंश के थे तो क्षत्रिय वंश के तो ये भी थे, आपके राणा प्रताप भी थे, शिवाजी को भी कहा जा सकता है, और ये पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आ सकता है। ये सब लोग हारे कैसे? इन लोगों की संस्थाओं के बीच में क्या बात थी कि हिंदुओं में दो तबके के लोग जो हैं जीवन जब से ये इतिहासकारों ने लिखा है, जब से सृष्टि चली जा रही तब से इनमें दो फल है, बराबर है। इनमें से एक व्यक्ति जो है बहुत ही गोपनीय ढंग से
अपने अस्तित्व को बनाए के रखने के लिए जिधर देखें लुपड़ी चुपड़ी उधर वो घुस जाते थे, जिधर देखे चिकनी चुपड़ी उधर ही वो अपना अपना अस्तित्व जमाते थे कि मतलब हम इधर के भी हम दाई मीठ दादो मीठ स्वर्ग को जाए, हम इनसे प्रिय रहें और उनके प्रिय रहें, और मौका मिलने पर हम मौका पर मतलब अवसरवादी हो जाते। उन लोगों ने कम से कम हिंदू समाज का तो विशेष रूप से बहुत विशेष रूप से हानि पहुंचाई। आज भी जो स्थिति है कि अगर हम वक़्फ़ बोर्ड की बात करते हैं, वक़्फ़ एक्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर विरोध करने वाले अगर पूरे सदन के अंदर 544 सीटें हैं तो उसके अंदर से 200 से अधिक लोग थे वो केवल हिंदू थे जो विरोध करने वाले थे। 24 ही मुसलमानों का नाम आया था। तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये क्या है। उस वक्त भी थे जब अंग्रेज़ थे, तब भी उनकी गुलामी करते हुए जी हजूरी करते थे। और उसके बाद राय साहब हैं, चौधरी साहब हैं, चौहान हैं, फलानेदार हैं, ये इस तरह करके नाम कमाने के लिए उन लोगों ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं का बिल्कुल मिटिया मिट किया। मैं नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। ये सब आप लोग भी देखते हैं, समझते चले। आज क्या हालत है, इनको सबसे पिछड़ा कर दिया गया। नहीं तो आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में, भगवान श्री कृष्ण के समय में यादवों की कितनी बड़ी सभा थी, यादवों का कितना बड़ा वंश था, चंद्रवंश पूरे विश्व में राज किया। पूरे विश्व में उनके जो पुत्र थे प्रद्युम्न, वो ईरान इराक तक गए थे और यूनान में जाकर के उन्होंने भी अपना एक राज साम्राज्य बनाया था। नाम आता उसका कोई, जैसे वो कहते हैं हरकुलिस, एक शब्द आता था। एक ज़माने में एक साइकिल चलती थी, उसका नाम था हरकुलिस। तो उसका संधि विच्छेद किया गया। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक अखबार निकलता था स्वतंत्र भारत, उसके चीफ रिपोर्टर थे मिस्टर, मैं तो नाम इस वक्त भूल रहा हूँ उनका, वो बहुत पहले की बात है, ख़त्म हो गए वो, शिव सिंह सरोद नाम था, सरदेव शिव सिंह सरोद। उन्होंने अपने एक आर्टिकल के अंदर लिखा था कि हरकुलिस का माने होता है कि हर कुल का ईश, हर कुलिस ईश्वर के कुल का जो ईश्वर है, ईश्वर के कुल का जो ईश है, जो मतलब भगवान के बाद जो उत्तरदायी हुआ वो प्रद्युम्न थे जो वहाँ पर थे। वंशावली वहाँ से हमारा भारतवर्ष जो था ये कहाँ से फैला था, जिसका नाम हम आज महाभारत कहते हैं। तो महाभारत का मतलब मारपीट, दंगा फसाद, रथपात, युद्धपात कुछ नहीं है। महाभारत का मतलब ग्रेट इंडिया, और ग्रेट इंडिया पूरी एशिया भर में फैला हुआ था। सब कटते छटते दीपों बदलते आज इतना टुकड़ी रह गई, उसके 10 टुकड़े करने के लिए हमारे देश के अंदर वितरघाती लोग बैठे हुए। अब हम अम्बेडकर की बातचीत कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब के जीवन में जो दुख हुआ, वो सबसे बड़ा दुख तो यही हुआ कि वो उपेक्षा के शिकार हुए। बचपन से ही उनको अच्छे से अच्छी स्थान देने वालों की जो संख्या थी वो बहुत ही निरंतर थी। वो उन्हें बहुत छूत समझते थे और छूत समझ करके उनका उपेक्षा की। लेकिन उन्होंने पढ़ाई के मामले में जो उनकी साधना हुई उसमें एक खास बात कहा कि अछूत और भेदभाव बचपन से ही उनको कठिनाई देता रहा। अछूत भेदभाव कठिनाई यहाँ से दिन उनका गुजरा। तो उन्होंने जो स्लोगन जारी किया, वो स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था कि आप शिक्षित बनो। वैसे भी हम लोग कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया की हर चीज़ चोरी हो जाएगी लेकिन शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता। आप साक्षर बनिए, शिक्षित बनिए, उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए, शिक्षा में कहीं कमी ना आने पाए। हर वर्ग के लोगों को उन्होंने शिक्षा देने के लिए कहा कि आप पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद संघर्ष कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। संघर्ष भी करना पड़ेगा क्योंकि जो पहले से खड़े हैं ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। और वो किस तरह से गए हैं? 420 से गए हैं, घुसपैठी से गए हैं, चाटुकारिता से गए हैं, कान फूकने से गए हैं, कच्चे कान वालों का उन्होंने फ़ायदा उठाया। ऐसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, आपको पीछे नहीं है। इसमें सवर्ण वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोगों ने ज़्यादा हाथ उठाया, उसमें हम सब लोगों को पीछे कर दिया, पिछड़े हो गए। उसके बाद दलित शब्द एक शब्द आ गया तो उसमें कह दिया उन्होंने संघर्ष करो और उसके बाद आपस में संगठित रहो। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत गौर से सुन लीजिए। मेरे मन में आज बहुत बुरा इस बात करते हुए कि हम लोग संगठित नहीं हैं। एकता में बहुत बड़ा बल है। जैसे 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली सब अलग अलग है। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, उसमें कहते थे किसान के 7 बेटे हैं, उन 7 बेटों में आपस में लड़ाई हो रही थी। तो किसान ने कहा एक लकड़ी का 7 लकड़ियाँ लाया, उसका गट्ठर बना दिया और हर लड़के को कहा कि लो भाई इसको तोड़ो। तो कोई लड़का उसमें से गट्ठर नहीं तोड़ पाया और जैसे उस गठरी को उसकी मतलब गीठे को खोल दिया गया और एक लकड़ी 7 लड़कों को पकड़ा दिया तो 7 लड़कों ने उस लकड़ियों को चट करके तोड़ दिया।
तो उन्होंने कहा कि गीता गठबंधन जो बंधन है वो आपस में एक दूसरे को बांधने की ताकत हो। जैसे इन हाथ के एक एक उंगली से मारे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक अगर ये पांचों उंगलियां इस तरह हो जाएंगी तो जब मुट्ठी बनेगी तो ये इस ताकत का मतलब है एक घूसा पड़ा मुठका मार चढ़ा तरसाई दंड एक भई मूर्छा। ये हनुमान जी के लिए लिखा हुआ कि एक घूसा सिर्फ मारा था उसको मेघनाथ को और एक घूसा मारा रावण को, मूर्छित हो गए। मुठका मार चढ़ा तरसाई दंड एक भई मूर्छाई। तो मुठका में हमारे आपके घूसे बड़ा बल है। तो वो मुठ्ठिका क्या है, हम जब 5 अंगुलियाँ अलग अलग हैं उन 5 अंगुलियों का एक आकार होना, मुट्ठी बन जाना है। तो ये कह रहे हैं कि संगठित हो जाए। हम लोग संगठित क्यों नहीं है भाई? शिक्षा कौन सी ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने 7 पीढ़ी की तरक्की के लिए कर रहे हैं। पैसा कौन इकट्ठा कर रहा, काहे के लिए? हम रहे जहाँ रहे, हमारा 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 तो ये होगा। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अम्बेडकर साहब ने सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की और उन्होंने ये लिखा है कि जिस वक्त और संविधान के बारे में बता दूँ, आगे बहुत बढ़ना है। संविधान जो है यहाँ इनके 29 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति ने 2 साल तक काम किया। उसमें समिति में आप समझ सकते हैं कितने सदस्य होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे सदस्यों की समिति थी जो। तो उन सभी ने मिलकर के उसमें इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया और उन्होंने 4 फरवरी 2049 को 47 के बाद 2049 को संविधान का बना करके तैयार करके समिति को दे दिया। फिर प्रारूप वाली समिति ने बनाया और उस समिति को दे दिया गया संविधान समिति को। समिति ने उसे कब लागू किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि संविधान केवल अंधा नहीं लिखा, केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में बना। भीमराव अम्बेडकर के साथ जितने और भी लोग थे उन सभी लोगों ने तमाम तरह के जो संविधान थे देश देशांतर के, उन सभी को संग्रह करके उनको एक जगह कंपाइल करके एक किताब का रूप दिया। और वो संविधान की जो धारा देश के हित के लिए हो सकती थी, हर धर्म संप्रदाय के लिए हो सकती थी, हर वर्ग विशेष के लिए हो सकती थी, उसके कल्याण के लिए उन्होंने संविधान बनाया। और आज भी संविधान को लेकर के तमाम सारी चर्चाएँ होती। संविधान को हाथ में पकड़कर, संविधान की सौगंध खा करके, हाथ लोग कहते हैं मैं भारत का बहुत शपथ ली जाती है। अरे शर्म की बात होनी चाहिए कि कितना निकम्मा आदमी निकला जिस वक्त संविधान का शपथ पत्र लेकर के पढ़ा और तो कहा कि भारत की जय नहीं कहा फिलिस्तीनी की जय। बहुत बड़ी बात। और मैं तो कह रहा हूँ कि उस वक्त संविधान के निर्माता के संविधान के समर्थक अनुयायी लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे जिस वक्त दूसरे देश का नाम दिया गया, भारत का जयकार। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जितनी स्वतंत्रता है, जितनी निरंकुशता है, जितनी ज़्यादा कुछ कर गुजरने की चाहे जैसी हरकत हो, हिम्मत है, वो शायद किसी अन्य देश में नहीं है। तो संविधान बन गया, संविधान निर्माता हो गए, सारे देश देशांतरों ने इनकी पूजा की, सब कुछ किया। अब आप जरा देख लीजिए जो बात कही जा रही है कि इसमें इनको दलित वर्ग ने अपने साथ ले लिया। दलित का सब जानते, दलित किसे कहते हैं? दलित उसे कहते हैं कि दलगत जो निम्न तक पहुँचा देगा, ऐसा दल, ऐसा वर्ग विशेष, ऐसा समूह, ऐसी जाति जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से, खास तौर से आर्थिक रूप से और सामाजिक स्तर पर उसको इतना निम्नतर कर दिया जाए, इतनी उसकी उपेक्षा कर दी जाए, शिक्षा के स्तर पर इतना निम्नतर कर दिया जाए कि समाज में वो सिर्फ भाग ना देख पाए, उसको दलित कहते हैं। आज एक से एक दलित के अपने नाम के साथ दिखाए हुए अरबों खरबोपति हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मैं दलित का बेटा हूँ, दलित की बेटी हूँ, ये कहते हुए फिर जो विशेष दलित हैं वो भीख मांग रहे हैं। उनको आज भी वही आदत है जो सबको हो रहा। 2 रुपये किलो गेहूँ चावल दाल देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं बन गई। उनके जीवन स्तर आज भी जहाँ बता है। कहते हुए मुझे दुख भी है और कहते हुए मुझे इस बात का थोड़ा सा तसल्ली भी है कि चलो भाई जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, ना मिलने से तो मिलना अच्छा है। नहीं तो ये था कि कभी मुट्ठी में चना, कभी वो भी मना,
वो नहीं है तो मिल तो रहा है, जैसे भी तैसे मिलना। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि आप ज़रा सा देखिए कि राम के राज, थोड़ा सा राम के राज का वर्णन कर दूं कि ये जिस वक्त केवट का संवाद आता है, आप लोग सब सुनेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं भी तो थक रहा हूँ कि केवट के संवाद में आता है कि केवट को देख करके केवट भेटो राम ने केवट को भेटा। भरत के जब केवट के बारे में भरत ने सुना कि ये तो भैया राम के सखा हैं, तो वो अपने पैदल चलना छोड़ कर दौड़ के आकर उनसे लिपट कर गले मिलते हैं। लक्ष्मण भी गले मिलते हैं और उसके बाद गुरु वशिष्ठ भी मिलते हैं। तो केवट को किस रूप में देखा था? केवट हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे कोई नाविक हो, चाहे कुछ लोग लोनिया कहते हैं, कुछ चावक, ये सब क्या है? बैकवर्ड लिखते थे। अब ये लोग अपने आप को खुद ही मन मार करके दलित वर्ग में आने, अनुसूचित जात में अपने आप को नाम कर रहे हैं। राम के समय में ऐसा कुछ था। जात हो चाहे कुछ जात हो, भगवान, मैं कह रहा हूँ तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, जो तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं, हम उनसे ही इस बात को कहना चाहते हैं कि आप जरा पढ़ कर देख लीजिए। जिस ब्राह्मण ने इस बात को लिखा वो ब्राह्मण आप लोग मानता नहीं था, नहीं मानता था। गीतावली में लिखा हुआ है कि जात कहो, जात को धूर्त कहो और धूर्त कहो, जुल्हा कहो कोई। अरे धूर्त कहो चाहे महामूर्ख कहो, मुझे जुल्हा कहे, चाहे कोई मुसलमान कहे, चाहे हिंदू कहे, चाहे किसी धर्म में रखो, कहो कि बेटी से बेटा न ब्याह। हमारे कोई बेटी बेटा नहीं बेटा, जिसके साथ मुझे शादी करनी, इस साथ जोड़ना है। हम कुछ नहीं, हम राम बोला है, भगवान के राम के दास हैं। उसने इतनी बड़ी बात लिखी। तो राम के समय में कि सब लोगों को, सब प्रकार की जातियों को पूरा हक था, सब प्रकार के थे। उसके बाद जो परिवर्तन आया है वो त्रेता से द्वापर में जब आए हैं, तब हाँ कृष्ण के समय में महाभारत के युद्ध के बाद ये जो चैलेंजिंग हुई है, ये सब जातियों में बदलाव, जातियों ने अपने आप बदल दिया। कुछ कम होते चले गए, गरीबी बढ़ती चली गई, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतिहास बताता है। और द्वापर के बाद जो हमारा कलयुग चल रहा, इसके अंदर कुछ तो ब्राह्मणों ने बिगाड़ के धर दिया, कुछ अन्य समाज के ठेकेदारों ने पूरे देश की व्यवस्था को लड़खड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और अब जो है सब झंडा बरदारी कर रहे हैं। हम फलाने के हैं, हम धमाके के हैं, हम धमाके के हैं, ये सब बिल्कुल धूम धड़ है। वोट लेना है, वोट बैंक खड़ा करना है, फिर से सत्ता माना है, फिर सत्ता संभालनी है, राजा बनने है, रानी बननी है, यही सब काम करना है। बाकी कहो कि किसी दलित के लिए कोई कुछ सही ढंग से काम कर पाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर ने जो कुछ कह दिया है, लिख दिया है, वो बहुत है। उसी परिस्थितियों पर सब लोग चलिए। और मैं क्या बताऊँ, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए रास्तों पर उनकी किताब पर अनुगमन किया जाए। इन्हीं सब लोग साथ राय सामना दे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हृदय देता है। जय श्री राम।